राम राम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस ये ब्लॉग जो ना मैं सुबह के 8 बजे से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछे का काम मेरा हो गया है, गौशाला का भी हो गया, गोबर वगैरह मैंने फेंक दिया है, ब्रेकफास्ट भी बना दिया, यानी कि घर का काम हो गया। अब सिर्फ अपना नहाना और कपड़े धोना बाकी है। तो ये तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि गाइस 2 दिन से गौरी के लिए घास नहीं काट पाई। तो आज सोच रही हूँ चलो गौरी के लिए पहले घास लेके आती हूँ, फिर आके नहाऊंगी और कपड़े वॉश करूँगी। तो गाइज मौसम तो ऐसे ही है, पैक्सा है कपड़ों का। तो अब क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे को चादरें वगैरह हैं धोने को ना, तो वो धोनी है मैंने। तो देखूंगी अगर धूप लगी तभी धोऊंगी, स्पिन तो हो जाएंगी, फिर भी धूप तो लगानी पड़ेगी। और साथ में गाइज पिछले कल भी बहुत बारिश हुई और आज भी बारिश का ही मौसम है। तो सोच रही हूँ सुबह सुबह घास ले ही आती हूँ। देखो 8:30 हो रहे हैं, घड़ी भी हो सामने, 8:30 हुए हैं अभी। तो गाइज चलती हूँ, घास ले आती हूँ, थोड़ा सा ही लाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है वज़न उठाने को। तो 5-6 ही पुल्ले लाऊंगी, मैं बहुत नहीं लाऊंगी। और गौरी भी चली गई है घास चरने, धार में छोड़ दी है साहब जी ने। तो मैं बोल रही हूँ आप भी चल पड़ो, 3-3 4-4 लेके आते हैं। तो इधर गौरी भी देखनी है गाइस, वो भी देखनी पड़ती है। और साथ में फिर हमें गांव में श्राद्ध भी है आज। श्राद्ध मैंने बताया था, श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, तो हमें आए दिन किसी न किसी के घर में श्राद्ध में खाना खाना जाना होगा, क्योंकि जो करेगा श्राद्ध उनके यहाँ जो बुलाएगा तो जाना होगा। तो आज कल तो हम थे नहीं घर में, तो पता नहीं बोल तो रहे हैं कि सभी को है। तो मैंने एक बहन को फ़ोन किया था कि चल हम घास ले आते हैं, तो बोलती दीदी मैंने नहीं जाना है, मेरे को कपड़े हैं वॉश करने को और उन्हीं के इसके हैं, तो वो श्राद्ध छूटेगा तो फिर बाद कपड़े नहीं धोने। तो आज वो नहीं जा रही है। तो उसने बोला कि आपको पता नहीं है कि आज श्राद्ध है। मैंने बोला मेरे को तो अभी बताया नहीं है किसी ने घर में कि श्राद्ध है कि नहीं है। तो मैंने साहब जी से भी पूछा कि है श्राद्ध, बताया, तो बोले मेरे को भी नहीं पता। तो चलो देखते हैं गाइज, अब वो तो बाद की बात है ना, अब बताएगा कोई और होगा, क्योंकि कल हम घर पे थे नहीं। अगर बता के गए होंगे, हमें भी बुलाया होगा, तो घर वालों ने बताया नहीं है वैसे अभी हमें किसी ने भी कि बुलाया है कि नहीं बुलाया है। तो चलो गाइज अब मैं घास के लिए चलती हूँ। तो मैं फ़ोन देखती हूँ, अगर लेके गई तो बनाऊँगी बीच में वीडियो, और नहीं लेके गई क्योंकि मौसम के हिसाब से कहीं बारिश लग गई तो ये धुल जाएगा। और मेरे को तो ब्लॉग भी अपलोड करना है अभी, है ना। इस साहब जी ने ना सुबह सुबह उखाड़ दी मूंगफली, ये देखो अब ये तोड़ना बाकी है। ये देखो बहुत अच्छी मूंगफली लगी है, देखो कितना बड़ा बड़ा दाना है। देखो अभी तोड़ने, अभी इससे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस ये खराब हो रही थी, वो फेंकी उन्होंने उधर उस तरफ, वो खराब हो गई। तो इन्होंने ये काम लगा रखा है सुबह सुबह। तो गाइस 9 बज गए हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब मैं जा रही हूँ घास लेने। तो चलते हैं। तो गाइस मैं आ गई, है ना, चढ़ाई चढ़ के। तो ये पीछे रह गया मंदिर, और आगे वहाँ जाना है मेरे को ऊपर, यहाँ तक चढ़ाई है, यहाँ ऊपर तक। फिर इससे आगे थोड़ा सीधा रास्ता है, फिर नहीं है चढ़ने को गाइस, फिर थोड़ा सा और है आगे, और उधर जाना होगा ना दूर में, मैं दिखाती हूँ आपको। अगर उधर जाना हो ना इस नाले के पार, तो फिर आएगी चढ़ाई, यहाँ से फिर जाएंगे हम सीधा 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 ऐसे। तो यहाँ से जाने को नहीं है फिर चढ़ाई, फिर नाले से लगेगी चढ़ाई चढ़ने ऊपर, उधर चढ़ के जाएंगे फिर उधर। तो थोड़ी सी चढ़ाई होती है, पर फिर भी इस चढ़ाई में ना सांस फूल जाती है गाइस। ये देखो आप, तो ये रास्ता तो मैं आपको
दिखाती रहती हूँ ना। और जहाँ से ऊपर से नीचे का व्यू दिखता है, तो नीचे भी बारिश लग पड़ी है। और ये वाला घास जो ना गाइस, ये वाला बहुत ही ज़्यादा हो गया है हमारी ज़मीन में। ये घास भी नहीं होने देता है ना। तो जो भी पौधा मिलता है ना इसका, तो इसे फिलहाल तो उखाड़ ही देते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से हो जाता है। ये देखो यहीं से पकड़ा मैंने फ़ोन, मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना लूँ। और मेरी सांस जो है ना, ये 4 कदम चलते फूल जाती है। और ये है प्लेन जगह, जहाँ हमारे बड़े जेठ जी ने अपने माता पिता और अपने भाई की याद में जो है ये बड़ मटियाला दिलवाया है। ये देखो है ना, ये अपनी माता पिता और छोटे भाई की याद में। और यहाँ से तो मैं आपको ये वाला व्यू दिखाती रहती हूँ। तो गाइस, दूर ब्यास नदी के पार तो धूप लग पड़ी है, पर हमें नहीं लगी अभी तक। तो ऐसे लग रहा है जैसे आज थोड़ी बहुत धूप खिली जाएगी। तो आओ चलते हैं गाइस, क्योंकि अगर धूप लगी ना, तो मेरे से धूप में तो काटा भी बिल्कुल नहीं जाता है घास। तो चल पड़ते हैं। और उधर हैं भी गाँव से एक जिन्होंने बकरियां पाल रखी हैं, तो वो दिख गए मेरे को दूर खड़े हुए। तो बकरियां लेके आए हैं, तो चलो कोई ना कोई तो है इधर। पर मैंने गौरी को तो देखा ही नहीं, गौरी ऐसे ही छोड़ दी है साहब जी ने। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अब घास पे आके। तो यहाँ से काटूंगी अब मैं घास, है ना, ये वाला पूरा ऐसे। तो ये प्लेन ही है, पहाड़ नहीं है ना गाइस। तो ठीक है, जल्दी से काट लेती हूँ क्योंकि धूप लग पड़ी और 9:30 हो गए। तो गाइस, हम चले हैं आज श्राद्ध में खाना खाने। तो मैं हूँ, बड़ी छोटी जेठानी है और साथ में ये देवरानी है। और जहाँ गले का ऑपरेशन हुआ था ना, वो देखने गई थी, उसी गांव में जा रही हैं आज। तो आज मैं दिखाती हूँ, उस दिन तो मैंने दिखाया नहीं था, खुद ही चलने को दिक्कत हो रही थी ना। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा रास्ता है। वो बहुत ही फिसलन थी उसमें। ये वाला रास्ता था गाइस। और उस दिन आज तो धूप लगी ना, तो कुदा तो इस रास्ते से गए थे हम। और बहुत ही बुरा हाल हुआ था हमारा तो उस दिन। तो गाइस, हम बैठ गए हैं सभी हिमाचली धाम खाने। ये देखो, हाँ, श्राद्ध है आज, श्राद्ध नहीं तो ये बनाए धाम में। तो गाइस, मैं जा रही हूँ ननद के पास थोड़ी देर के लिए। तो उनसे बातचीत करके आते हैं। थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, नज़दीक में ही जा रही हूँ। 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठ के वापस आ जाएंगे। तो साहब जी चले गए और मैं भी चलती हूँ। क्या है? तो गाइस, ये देखो यहाँ से व्यू। और अब हम चल पड़े हैं ननद के यहाँ से घर। हम आए थे इधर, तो ये सामने बहुत ही प्यारा व्यू है। हमारे घर आए हैं बुआ, जिनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, बीबी जी को देखने।
तो बहुत सारे मेहमान बैठे हैं, मैं जा रही हूँ पानी लेके, तो आओ मैं दिखाती हूँ आपको। उधर बैठे हैं सभी। तो को बड़ी बार ये वही तू भी ना भाई तो बेटा तो गाइज आज हमारे घर आए हैं हमारी बुआ जी, जिनका मैंने पहले बताया था कि इनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। तो देखो यहाँ पहुंच गए हैं यहाँ जाके, और ये साथ में सासू माँ भी बैठे हैं, और ये बड़ी जेठानी साथ में बड़े जेठ जी साहब जी, ये सभी हैं। और इधर छोटी जेठानी खड़ी है। तो ये से एक थुनी दिखोंदा है। तो गाइस मेहमान आके चले गए, और मेरे को थोड़ा सा काम था, ऊपर मक्की थी पड़ी हुई, तो उसके बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि बुआ सास जो थी वो थोड़े शाम के टाइम ही आए थे। तो उसके बाद अंधेरा भी हो गया था, मेरे को डिनर भी बनाना था और मक्की भी उठानी थी। तो उनके जाने के बाद साहब जी ने मक्की उठा दी और मैंने फटाफट खाना बनाया। तो अब खाना खा के हम पूरा फ्री हो के अब आ गए हम नीचे सोने। तो गाइज इसके साथ जो ना मैंने अपना ब्लॉग भी एंड करना है। तो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।